तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ट्राई करना कि आप लोग लाइव सेशन के अंदर जो है हर एक क्वेश्चन को अपने लेवल पर सॉल्व कर पाए, और अगर नहीं हो पाता है तो फिर उसके लिए हम आपके साथ हैं। आप सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर ऑब्जर्व करना कि कितनी और हार्डवर्क करने की आपको जरूरत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखेंगे। आपको दिख रहा है a+1 इक्वल टू b+2 इक्वल टू c+3 इक्वल टू d+4 इक्वल टू a+b+c+d इक्वल टू 5 है। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी है a+b+c+d की। हर एक टाइप अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना लाइव सेशन में, ठीक है, ताकि आप लोग अपने अपने लेवल को जो है वो चेक कर पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे को दिखाई दे रहा है कि a+1 b+2 c+3 d+4 आपस में बराबर है a+b+c+d के। तो आपको यहां पर से जो है आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से लेके चलना है। यानी कि अगर आप बात करते हैं सर a+1 जो है, जो a+1 है वो भी आपका a+b+c+d के बराबर है। ठीक है, a+b+c+d इक्वल टू 5 के बराबर है। इस तरीके से अगर आप बात करते हैं सर, जो b+2 है वो भी आपका सेम a+b+c+c+d+5 के बराबर है। इसी तरीके से c+3 जो है वो भी इसी वैल्यू के बराबर है, और यहां पर d+4 जो है वो भी आपका सेम इस वैल्यू के बराबर है। आपको वैल्यू निकालनी है a+b+c+d की। तो अगर आप इन सभी वैल्यू को ऐड करते हैं तो a+b+c+d, तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा a, इधर मिलेगा b, यहां पर मिलेगा c, इधर मिलेगा d। a+b+c, 4 3 7 2 9 और 1 10 +10, ये लेफ्ट साइड वाली पॉइंट आ गया। राइट साइड में अगर आप बात करते हैं तो a+b+c+d को 1 2 3 4 टाइम्स आपने ऐड किया। 4 टाइम्स ऐड किया तो सर ये हो गया a, ये हो गया b प्लस c प्लस d। ठीक है, 4 टाइम्स, और 5 को भी 4 बार जोड़ेंगे तो 5 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। बात समझ में आ रही है सभी को? तो डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है कि सर इन सभी वैल्यू को लेफ्ट साइड और राइट साइड को जब आप ऐड करेंगे तो आपको फर्स्ट सिचुएशन आपको ये मिलेगी। अब देखिए, अगर आप इस a+b+c+d को उधर ले जाते हैं और इस 20 को उठा के इधर ले आते हैं तो 10 में से 20 माइनस होगा तो यहां बचेगा माइनस का 10। ठीक है, और ये जो a+b+c है प्लस d है, ये 4 टाइम्स ऑफ a+b+c+d में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 3 टाइम्स ऑफ a+b+c+d। ठीक है, यहां से 3 हटाएंगे तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि सर अगर यहां से 3 को हटा देता हूं तो a+b+c+d की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 10/3, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो, तो आई थिंक मुझे लगता है कि पहले क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो किस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छे लेवल पर सेट किया गया है। जिसको जितना नॉलेज है वो उतना ही आंसर दे पाएगा। कुछ बच्चे गलत भी आंसर दे रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना सभी बच्चे। आगे बढ़ाता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप लोग। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है, वैल्यू ऑफ a+b आपको निकालनी है। a और b की वैल्यू का जो है आपको सम निकालना है, जिसमें कि आपको एक सिचुएशन दी गई है 15 की पावर 30 प्लस 15 की पावर माइनस 30, और 15 की पावर 30 माइनस है 15 की पावर माइनस 30 बराबर में 5 की पावर a 27 की पावर b माइनस 5 की पावर माइनस है 27 की पावर माइनस b। बहुत शानदार और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिश करना लाइव सेशन में ही आंसर को ठोक डालो। नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बाद में जरूर बताना कि सेशन कैसा लगा। देखिए, अगर आप बात करते हैं सर a+b और a-b की, तो a+b और a-b में a² माइनस b² की फॉर्मेशन बनती है। तो अगर a² माइनस b² करेंगे तो 30 की पावर 2 यानी 30 का मतलब मल्टीपल 2 बने कितना बनेगा 60। ठीक है, a+b a-b और ये बनेगा 15 की पावर माइनस 60। 15 की पावर माइनस 60 समझ में आ रही है बात भाई? a+b और a-b a² माइनस b² यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 60 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है राइट साइड में सर आपके पास 5 की पावर है 27 की पावर b है। तो अगर आप देखते हैं 15 तो 15 को लिख सकते हैं 5 गुणा में 3, 5 गुणा में 3, तो इसकी पावर भी 60 हो जाएगी, इसकी पावर भी 60 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें 5 की पावर 60 तो यहाँ पर 5 की पावर a है। इट मीन जो a की वैल्यू है वो आपको 60 दिखाई दे रही है। डायरेक्ट दिख रहा है कंपेरिजन करते हुए। आप बोलेंगे जी सर a की वैल्यू कितनी आ गई 60, लेकिन लेफ्ट साइड में अगर आप बात करते हैं सर यहाँ 27 की पावर b है जबकि ये 3 है, तो 3 को कैसे लिख सकते हो 3 की पावर 3 और यहाँ लिख सकते हो 20। तो आपको दिख रहा है सर 3 की पावर 3 मतलब क्या होता है 27 होता है। तो 27 की पावर यहाँ क्या है 20 है, और 27 की पावर यहाँ पर क्या है b है। इट मीन b की वैल्यू कितनी आएगी 20। तो आप डायरेक्ट कंपेयर करेंगे कि सर b की वैल्यू कितनी आ रही है 20। ठीक है, तो a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 20, दोनों को आपका पूछा गया दोनों का सम कर दीजिए। तो भाई दोनों का सम करेंगे तो आंसर विल बी 80। 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 80 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं?
क्लियर हुआ? ठीक है, काफी बढ़िया और धमाकेदार और जबरदस्त क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, आपको प्रेजेंस ऑफ टाइम में ये समझना पड़ेगा क्या आप लोगों ने इस तरीके के लेवल के क्वेश्चंस को पहले टच किया हुआ है। समझदार को इशारा काफी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं, आप फील कर पा रहे होंगे इस चीज को। ठीक है जी, आगे बढ़ाता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो क्या शानदार और क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से देखेंगे। बताओ भाई, देखो एकदम से जब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता है कि मैं जब भी कोई सेशन लेके आता हूं, जब भी कोई क्लास बना के लेके आता हूं, तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें जो है ना सर्च करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने कर लिए होंगे और किस किस तरीके के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन देख के अंदाजा लग जाएगा कि हाँ क्या ये क्वेश्चन वन टाइम में सॉल्व होने वाले हैं। अगर आपने पहले से किया हुआ है तो आप लोग जरूर ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में टच कर पाएंगे, और अगर नहीं किया हुआ है तो फिर एक ही तरीका होगा, स्किप करके आगे भाग जाओ, है ना। तो चीजों को समझना कोशिश करो और क्वालिटी कंटेंट को पहचानो हमेशा से, तभी आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट अच्छे तरीके से ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3 है, और वैल्यू निकालनी है a की पावर 3, b की पावर 3, c की पावर 3। कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप a b c और की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक आप इस वैल्यू को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर क्या क्यूब रूट दिख रहा है, अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ सर 1 में x माइनस वाई है, लेट सपोज 1 में x माइनस वाई है, तो 1 में x माइनस वाई को कैसे लिख सकते हो? अगर आप बोलते हैं 1 में x माइनस वाई को ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 3 माइनस में y की पावर 3। ठीक है, और ऊपर लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बोलो यस और नो। ठीक है, इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ठीक है आप बोलेंगे सर जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख दिया। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल सही बात है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एक्स को मैंने क्या माना है, एक्स को मैंने 2 लेट किया है और वाई को मैंने क्या लेट किया, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है जी, क्यूब रूट ऑफ 3। नीचे आप 2 का क्यूब करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, सॉल्यूशन को देखो जरा भाई, अगर हम बात करते हैं ऊपर एक्स स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अगर आप अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 9, क्यूब रूट ऑफ 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके बनेगा 2 क्यूब रूट ऑफ 3। ठीक है, और डिवाइड में कितना हो गया, 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस इसका क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा 3 रूट, देखो रूट 3 का क्यूब करेंगे तो कितना बचेगा, सिंपल 3 बचेगा। ठीक है, ये कितना आ गया 3 आ गया। आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आपको ये क्लियर दिख रहा है कि सर यहां पर कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, प्लस में नीचे कितना लिखा है 5 हो गया, तो इसको 4/5 लिख सकता हूं। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया आपके पास हो गया क्यूब रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 5, अलग अलग कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए, ये बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो दिया हुआ है ना, वो दिया है a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो पूरी वैल्यू होगी ये a की पावर 1/3 के बराबर आएगी, ये जो पूरी वैल्यू होगी ये b की पावर 1/3 के बराबर होगी, और ये जो पूरी वैल्यू होगी ये c की पावर 1/3 के बराबर होगी। बोलो यस और नो। ठीक है, तो a की पावर 1/3 इज इक्वल टू 4/5। अगर a की पावर 1/3 4/5 है तो a की वैल्यू कितनी बनेगी? आप बोलेंगे सर इसका क्यूब कर दो, यानी कि 4 चौक 16 चौक 64 और नीचे हो जाएगा 125। ठीक है, अगर आप इसका क्यूब करते हैं तो इसका क्यूब करने पर कितना मिलेगा आपको, यहां मिलेगा 9 और यहां कितना मिलेगा 125। बोलो समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये कितना आ गया 9/125। और जब आप इसका क्यूब करेंगे 2 इंटू में, तो इसका क्यूब करें 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, यानी 24/125। तो आपको यहां पर एबीसी की वैल्यू पता लग चुकी है कि सर एबीसी की जो वैल्यू है वो 64/125, 9/125 और 24/125। आपको वैल्यू निकालनी है क्यूब की। देखो 125 को अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसने क्या कर रखा है, इसको 5 की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको 5 की फॉर्म में लिखा है। 125 को आप 5 की पावर 3 लिख सकते हो, 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हो, और जब आपको करना है a की पावर 3 तो 5 की पावर 3 गुणा में 3 यानी 5 की पावर 9 हो जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, ठीक है 64। ठीक है, 64 की पावर 3, ठीक है, डिवाइड बाय 5 की पावर 9 प्लस इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 की पावर 3। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा 5 की पावर 9। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, देखो अगर आप इतना बड़ा करेंगे तो आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी
बी प्लस सी और सी प्लस सी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वहां से उठाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि टीचर के पास, किसी भी टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि क्वेश्चन को डिजाइन करेगा, और वो भी इस लेवल के क्वेश्चन को। होता फर्क इतना ही है कि आपको कुछ चीजें दिखाई जाती हैं जो आसान होती हैं, लेकिन जो पेपर में डिफिकल्ट लेवल पे चीजें आती हैं ना, वो बहुत कम होते हैं कराने वाले। ठीक है, तो तसल्ली से देख लो। अगर आप इनको ऐड करोगे तो 64 और 9 कितना हो गया, 73। 73 इसमें जोड़ोगे तो 97 हो जाएगा। 97 नीचे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर, यहां पर कितना बनेगा टोटल आपके पास, इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब, जबकि यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 9 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी करेंगे तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा भाई, 73, 73। बी प्लस सी करोगे तो ये बनेगा 33, और सी प्लस ए करोगे 24, और ये कितना बनेगा 88, और यहां भी कितना हो जाएगा 5 की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से चेक कर लो कि अगर आप इन वैल्यू को ऐड करते हो तो 5 की पावर 9 नीचे आ रहा है, 97 माइनस में 73, 88 और 3 को से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा 99। तो चेक करो 97 माइनस होना चाहिए। ठीक है, 97 का क्यूब हो जाएगा ना यहाँ पर, सॉरी इधर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे भी क्यूब कर रहा है, तो 97 का क्यूब तीनों में ही है, माइनस में आगे दिख रहा है 73, 88, तो 73, 88, 73, 88 ये रहा, 73, 88 यहीं पर ऑप्शन नंबर 73, 88 और 99, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इसका राइट आंसर होगा कि नीचे 5 की पावर 9 लिखा हुआ है। एक बार थंब इंप्रेशन तो समझ में आया कि नहीं। अगर आप इस वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो 97 की पावर 3, 73, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 99, और यहाँ 88, तो 73, 99, 88 नीचे 5 की पावर 9, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो मैं ऑलवेज, मैंने पहले भी आपको बोला है, ठीक है, मैं हमेशा से आपको वो पढ़ाऊंगा जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है, जो आप लोगों को खुश करेगा वो चीजें मैं कभी नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो चीजें पूछी गई है वही पढ़ाई जाएंगी बस। अगर आपको अभी भी इस बात की समझ नहीं है कि चीजें एग्जाम में ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट किस तरीके से लेना है, तो आपका सिलेक्शन होगा भी नहीं। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि भाई हाँ आपको मैं ये पढ़ाऊं कि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, और आपको x की पावर 6 प्लस में 1 x की पावर 6 निकालना सिखा दूं, तो अगर इस तरीके का लेवल आप क्लास में चाहते हैं तो फिर ये मेरी क्लास में आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट वही स्टूडेंट उठाता है जो रिवीजन के लिए आता है। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो फिर आप किसी क्लासेस को पर्टिकुलर फॉर्मेट में ज्वाइन करो। ठीक है, रिवीजन करने के लिए आप क्लास में अगर आते हैं तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से देखो। ठीक है जी, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर यहाँ पर x है, यहाँ पर 1/x+7 है, जबकि यहाँ पर x माइनस में 1/x+7। अगर मैं इधर x में 7 को ऐड कर देता हूँ, प्लस इधर भी 1/x+7, तो ऐसे ही है। अगर मैं लेफ्ट साइड में 7 ऐड किया तो राइट साइड में 7 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं x+7 प्लस 1/x+7 से अगर मैं x+7 माइनस 1/x+7 निकालना चाहूं, तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मेशन अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि जब x प्लस 1/x से x माइनस 1/x निकालते हैं, ठीक है, तो यहां पर अगर लेट सपोज ये वैल्यू p है तो अंडर रूट के अंदर p² -4 वाली प्रॉपर्टी चलती है, और अगर माइनस से प्लस निकालना तो p² +4 चलता है ना। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और प्लस से माइनस यानी कि माइनस का 4, तो आप ये बोलेंगे सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, और 45 का मतलब कितना बनेगा 3√5, ये कितना बनेगा 3√5। 45 का मतलब होता है 3√5, लेकिन आपको जो निकालना है वो वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x+7, यानी कि यहां से अगर x को छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में x+7 है, और जो प्लस का 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है राइट साइड में 3√5 था, लेकिन प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7 बनेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा एग्जाम में हो सकता है कि आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करें जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो, और वहीं पर एग्जामिनर चाहता भी है कि प्रेजेंस ऑफ टाइम पर कौन बच्चा कितना अच्छा जो है आंसर तक पहुंच पा रहा है, उसी का सिलेक्शन होता है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, आई होप आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से क्या आंसर होगा जी। ठीक है, चलो, bx माइनस में ay अपॉन bc
ए वाई माइनस में सी जेड अपॉन में ए सी एंड सी जेड माइनस बी एक्स अपॉन ए बी। अगर ये सब बराबर है तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो करेक्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है, देखो जब भी तीनों फॉर्मेशन इक्वल टू की फॉर्म में आती है तो हम इसको कंपैरिजन करने के लिए लेट सपोज अगर मैं एक कांस्टेंट वैल्यू के ले लेता हूं तो आप ये बोलेंगे सर जो बी एक्स माइनस में जो ए वाई है वो बी सी इंटू के हो जाएगा। इधर अगर आप बात करते हैं ए वाई माइनस में सी जेड तो ये ए सी इंटू के टाइम्स हो जाएगा, और इधर बात करते हैं सी जेड माइनस में बी एक्स तो ये हो जाएगा ए बी इंटू के टाइम्स। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड में अगर आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू रिपीट हो रही है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट साइन पे रिपीट हो रही है ना। आप बोलेंगे सर यहां पर प्लस का ए वाई है, ये माइनस का ए वाई, ये प्लस का बी एक्स, ये माइनस का, यानी कि लेफ्ट साइड वैल्यू को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये जीरो बन जाता है। अगर ये जीरो बनता है तो यहां से के कॉमन निकाल लेते हैं। अगर के कॉमन निकालोगे तो इधर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर में जीरो, तो के की वैल्यू क्या आ रही है यहां से जीरो हो जाएगी, यानी कि जीरो आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो सम होगा वो जीरो होगा। तो यहां से आप करेक्ट आंसर बता सकते हैं कि सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी जीरो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं, बताइए। क्लियर है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। जितने बच्चे भी लेट सेशन ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखते जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। ठीक है, फटाफट से देखेंगे क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलो भाई, 2018 की पावर x प्लस में 2018 की पावर माइनस एक्स बराबर में 3 है, तो आपको वैल्यू निकालनी है 2018 की पावर 6x माइनस 2018 की पावर माइनस 6x, नीचे 2018 की पावर x माइनस 2018 की पावर माइनस 3x। बोलो भाई क्या आंसर होगा, फटाफट से बताइए। ठीक है, देखो मैं शेयर वेयर करने के बारे में ज़्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को खुद से एक ईमानदारी वाली बात होती है कि अगर आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है और एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सीक्वेंस में लगा के अगर आपके लिए सॉल्व कर रहा है तो आपकी कुछ फर्ज बनता है। ठीक है, वो कहते हैं ना एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। हम तो अपना अच्छा कर ही रहे हैं। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं जो है वो गॉड की कृपा से कहीं ना कहीं जो है चल रहा है, दाल पानी बढ़िया तरीके से रोजी रोटी चल रही होती है। तो आप भी अगर अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को भी इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आप जरूर जो है जो भी ऑनलाइन एजुकेशन में सपोर्ट आपका हो सकता है डेफिनेटली आप सपोर्ट करा करो यार। ठीक है भाई, चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, जैसे 2018 है, 2018 की पावर x है, लेट्स सपोज इसको मैंने t मान लिया। ठीक है, तो ये 2018 की पावर माइनस एक्स है तो ये 1/t हो जाएगा। तो t प्लस 1/t की वैल्यू 3 आ गई, मतलब ये नंबर सिर्फ डराने के लिए दे रहा है, आप लोग 2018 को यूज ना करें। अगर 2018 की पावर x को अगर मैं t मानता हूं तो इसको माइनस पावर है तो इसको मैं 1/t लिख सकता हूं, बराबर में किसकी है 3 की। अब आप ध्यान से देखो यहां पर क्या वैल्यू दी गई है। अगर आप इसको देखते हैं तो 2000 इसकी पावर कितनी है आपके पास 6 है। अगर ये 6 है तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, t की पावर 6 हो जाएगा ये, और माइनस में 1 अपॉन में t की पावर 6 हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर। ठीक है, ये रूट में चल रही है वैल्यू, और नीचे अगर आप बोलेंगे तो सर नीचे t माइनस का 1/t है। अब ये जो t की पावर 6 माइनस में 1 अपॉन में t की पावर 6 है, t की पावर 6 माइनस में 1 अपॉन t की पावर 6 जो है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो t की पावर 3 माइनस में 1 अपॉन t की पावर 3, और t की पावर 3 प्लस में 1 अपॉन में t की पावर 3। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा t माइनस 1/t, नीचे हो जाएगा t माइनस 1/t और इस पे लगेगा रूट। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि सर यहां पर जो है t की पावर 3 माइनस में 1 अपॉन में t की पावर 3 है। अगर आप इस वाले पॉइंट की बात करते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो ये फॉर्मूला बनता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी। ठीक है, यानी कि +1। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +1, और यहां पर क्या रह जाएगा t की पावर 3 प्लस 1 अपॉन t की पावर 3। ठीक है जी, ये आपके पास रह गया। नीचे आपके पास था कितना, नीचे था t माइनस का 1/t, और ये सारी वैल्यू रूट में चल रही है। अगर ये रूट में चल रही है तो ये वैल्यू कट जाएगी, यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर निकालना पड़ेगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां से आप दिमाग लगाएंगे कि क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है t प्लस 1/t। अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 2, यानी कितना बनेगा 7, तो ये 7 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 3 दिया हुआ है तो क्यूब करने के लिए क्या करेंगे, क्यूब करने के लिए सर 3 का क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 3, ये बेसिक होता है अलजेब्रा का।
ठीक है, तो ये कितना बनेगा 18। क्लियर होगी बात सभी को? ठीक है, तो आपको दिख रहा है सर ये 8 आ गया, 18 आ गया, 18 गुणा में 8 हो जाएगा 144, लेकिन ये सारी वैल्यू रूट में चल रही है, तो 144 की वैल्यू क्या बनेगी 12। बहुत शानदार क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, 112 यानी कि 144, तो राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए भाई, समझ में आई बात? ठीक है, तो 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट से। बताओ भाई क्या आंसर होगा जी नेक्स्ट क्वेश्चन का, फटाफट से। देखिए, अब यहां लिखा है x प्लस 1/x की पावर 4 है, माइनस में x माइनस 1/x की पावर 4 है, बराबर में 8 के है। आप सबसे पहले यहां देखेंगे सर, अगर x प्लस 1/x, जो आपका x देखो भाई, अगर आप बात करते हैं x प्लस 1/x की वैल्यू, अगर आप यहां √3 रखते हैं, तो इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर 4 है। तो आप बोलेंगे सर ये बनेगा 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और अगर यहां पर 8 है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो x माइनस का 1/x है वो 1 होना चाहिए, क्योंकि x माइनस 1/x अगर 1 की पावर आप 4 करेंगे तो ये माइनस का 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी कि आपको दिख रहा है 8 को 8 सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने ऐसा डायरेक्ट कैसे लेट कर लिया कि √3 होगा। एक्चुअली जो सॉल्यूशन मुझे निकालना है, सॉल्यूशन में मुझे दिख रहा है कि x की पावर 315 और x की पावर 309, इन दोनों पावर में 6 का डिफरेंस है। 124 और 118 में 6 का डिफरेंस है, और 60 और 54 में 6 का डिफरेंस है, और यहां पर x की पावर 6 + 1 लिखा हुआ है। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि जब भी पावर में 6 का डिफरेंस होता है तो एक वेरिएबल और उसका रेसिप्रोकल हमेशा √3 के बराबर होता है। ये बात आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी अलजेब्रा में। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको √3 रखा। जब √3 रखा तो ये 9 आ गया। जब ये 9 है तो इसका मतलब x माइनस का 1/x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तभी ये 8 बनेगा। ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो लॉजिक भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब आपको दिख रहा है सर, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 होती है तो x की पावर 6 + 1 इक्वल टू 0 होता है। एज अ रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अलजेब्रा का। जो बच्चा अलजेब्रा की शुरुआत करता है उसको बात जरूर पता होती है कि ऐसा कुछ होता है जी कहानी। ठीक है, तो जहां जहां पर पावर में 6 का डिफरेंस है, जैसे यहां पर आपको 6 का डिफरेंस दिख रहा है, 0 हो जाएगा। यहां भी 6 का डिफरेंस है, 0 हो जाएगा। यहां भी 6 का डिफरेंस है, 0 हो जाएगा। और दोस्तों ये भी क्या बनेगा, 0। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 0 बनेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए भाई, समझ में आई बात? है ना, धांसू क्वेश्चन एकदम। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एकदम से जब क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होता है एग्जाम के अंदर, तो बहुत तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और यही असली कंपटीशन आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम साम दाम दंड भेद सब पता होना चाहिए, तब जाके आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, n का स्क्वायर माइनस में t की माइनस टी एन प्लस 1/4 है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो t की वैल्यू क्या बनेगी? अब परफेक्ट स्क्वायर दो तरीके से बनता है, a प्लस बी का स्क्वायर या फिर a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर। अब देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी में आपको दिख रहा है 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या होगा, 1/2। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर हो गया, ये आपका n स्क्वायर हो गया। तो अगर आप यहां देखते हैं सर ये माइनस है, इसका मतलब n माइनस में 1/2 का स्क्वायर होगा। एक्चुअल में जो फॉर्मूला बनेगा वो n-2 का स्क्वायर बनेगा। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपको दिखाई देगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में माइनस में 2ab। तो माइनस में 2ab की जगह क्या बचेगा, 2, a की जगह n और b की जगह 1/2। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो यहाँ पर n के साथ क्या कॉफिशिएंट है, आप बोलेंगे कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं बेटा, 1 होता है। ठीक है जी, n के साथ कॉफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, आपको दिख रहा है t की जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 का मतलब क्या होगा, +-1, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट वन। आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। तो आपको बताना है क्यू की वैल्यू क्या होगी यहां पर।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताओ फटाफट से बताइएगा। अब देखो, अगर आप बोलते हैं सर परफेक्ट स्क्वायर अगर बना हुआ है तो जो बीच वाला नंबर होता है, कंसेप्ट क्या कहता है, जो बीच वाला नंबर है ना उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, उस नंबर को किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पर क्या बनेगा, ये 1/x/2 आ जाएगा। तो x/2 का मतलब क्या होगा, 1/2। तो एक बार उस नंबर का स्क्वायर आप ऐड कर देते हैं और एक बार उसी नंबर का स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये तरीका होता है किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। जो x के साथ कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x के साथ कॉफिशिएंट है, तो x के साथ जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, और 1 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि सर एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 है तो आप ये बोलेंगे सर यहां पर जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहां पर एक्स होना चाहिए, ठीक है, यहां एक्स होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जब x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपका इसके अंदर एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, आपका यहाँ पर जो है 1/2 भी आ जाएगा और आपका ये भी आ जाएगा। तो रिमेनिंग क्या रहेगा, रिमेनिंग रह गया 1 माइनस में 1/4, क्योंकि इसका स्क्वायर 1/4 होगा। तो कितना बचेगा, 3/4 बचेगा। तो ये जो वैल्यू है 3/4 की एक्चुअल में किसके बराबर है, क्यू स्क्वायर के बराबर है। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। अगर क्यू स्क्वायर की वैल्यू 3/4 है तो क्यू की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में √3/2। बोलो यस और नो, समझ में आई बात। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी विल बी द राइट वन। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं भाई क्या होगा, जल्दी से। आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से कर सकते हैं आप लोग सभी, वेरी वेरी इजी प्रॉब्लम। देखो ये काफी फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर a-2 लिखा हुआ है, तो अगर मैं लेफ्ट साइड में -2 करता हूं तो मुझे यहां भी -2 करना पड़ेगा। तो ये हो गया a-2 प्लस 1 में a-2, ठीक है, कितने के बराबर आ गया जी, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। अब आपको दिख रहा है सर एक वेरिएबल और उसी का रेसिप्रोकल अगर 2 के बराबर है, इट मीन जो कंप्लीट ब्रैकेट होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। आप बोलेंगे जी, यानी कि पूरी वैल्यू 1 होगी और ये वैल्यू भी 1 होगी तभी ना 2 बनेगा। तो आप बोलेंगे सर अगर ये 1 है तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर, और ये भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है जी, 2 होता है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो अब जो आसान क्वेश्चन है वो जल्दी से कर पाओगे, लेकिन कंप्लीट सेशन देखना, बीच बीच में आपके हौसले को बनाने के लिए हमने हर तरीके के क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, लेकिन बीच बीच में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। देखो एक आसान और लड्डू क्वेश्चन फिर आपके सामने है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम हर तरीके से पूछता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन के आंसर को आपको निकालना होता है। ठीक है भाई, चलो तो 1/x 1/y 1/z का स्क्वायर जो है वो 1/xy 1/yz 1/zx के बराबर। तो ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब x बराबर y बराबर z हो। सिर्फ ओनली वन सिचुएशन इज होल्ड, सिर्फ एक ही सिचुएशन होल्ड करेगी जब x बराबर y बराबर z होगा। ठीक है ना, बच्चों को हंसी आ रही है कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे दिल की बात पहचान पा रहे हैं कि आसान क्वेश्चन को काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप x y z को 1 1 मानते हो तो सर ये 1/1 1/1 और 1/1, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, इधर 1 इधर 1 इधर 1, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो हर एक नंबर पे सेटिस्फाई करेगा जब x बराबर y बराबर z होगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फिर दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, चलिए बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है सर नीचे में √x+1 है। अगर मैं यहां पर 1 ऐड कर देता हूं तो मुझे यहां भी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो गया अंडर रूट में x+1, ठीक है, प्लस 1 में अंडर रूट में x+1 बराबर कितना हो गया, 5। अब आपको स्क्वायर चाहिए यहाँ पर। अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर करने पर ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा। तो राइट साइड में क्या करेगा, स्क्वायर करने का तरीका 5 का स्क्वायर, और जब प्लस का 2 है उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 23। दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। 23 नंबर होगा इसका जो राइट आंसर, 23।
ठीक है, क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई है कि नहीं आई है? बोलिए। चलो, कैसा महसूस कर रहे हैं अब? हल्का सा कुछ लग रहा है, कुछ दिमाग में कुछ ठंडापन महसूस हो रहा है आप लोगों को? गर्मी का मौसम आ चुका है वैसे तो, पर अभी ठीक है। बोलो, आगे चले, आगे बढ़ाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले फिर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा कंफर्टेबल फील करा देते हैं, बीच बीच में इस तरीके के क्वेश्चन आपको मोटिवेट करेंगे। जैसे छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों को मोटिवेट करती हैं, आपको लगता है कि बस अब तो धरती फाड़ देंगे, तो ऐसा ही आप लोगों ने अभी महसूस किया। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है, ठीक है, जिसमें धरती को सिलने का काम करेंगे आप दोबारा से, ठीक है। चलो देखिए भाई, आपको दिख रहा है रूट एक्स अंडर रूट एक्स माइनस में 3 इक्वल टू 1 है। तो अगर आप यहां पर इसको रीअरेंज करते हैं, रूट एक्स माइनस में 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में रूट एक्स, ठीक है। तो रूट एक्स को उधर उठा के ले आओ, तो ये हो गया रूट एक्स माइनस में 1 अपॉन में रूट एक्स बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर और माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 11 आ गया। ठीक है जी, कितना आ गया? 11 आ गया, है ना। अब आप जब दोबारा से इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो आपको स्क्वायर कर कितना बनेगा? 11 बनेगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, दोबारा से स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर 121 और प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 बनेगा, तो ये कितना बनेगा? 119। अब क्वेश्चन में सारी चीजें मैच करने लग गई हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 119, वहां भी एक्स स्क्वायर कुछ दिख रहा है, लेकिन अगर आप क्या करते हैं इसको इस वैल्यू को उठा के उधर ले आते हैं और 119 को उधर लाते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 119, ठीक है, और ये वैल्यू जब उधर जाएगी तो राइट साइड में बचेगा माइनस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आप एक्स स्क्वायर को उधर भेज देंगे, जब आप एक्स स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 119 और राइट साइड में क्या रह गया? राइट साइड में रह गया माइनस का 1, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। -1 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट वन। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जी। बोलो क्लियर है कि नहीं? सभी को समझ में आया? ठीक है, सेशन को एक बार शेयर कर देना सभी बच्चे दोबारा से, है ना, और जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई है लाइक कर देना। आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बताओ भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट बताइएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखेंगे, आपको यहां पर जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है सर आपको एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन वाई एंड वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। तो अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो सर नीचे एक्स वाई बनता है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सर एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3, एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। एक्चुअल में अगर आप इन दोनों नंबर को ऑब्जर्व करें तो सर ये वैल्यू एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। तो एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा, एक्स वाई का जो प्रोडक्ट होगा 1 बनेगा। एक्स वाई की वैल्यू 1 दिख रही है आपको, तो इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है, इसको हटा दो, इसका कोई रोल नहीं है आपका नीचे, एक्स वाई का कोई रोल नहीं है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचा। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। आप बोलेंगे जी सर, ठीक है भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अब अगर आप देखो एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर आप निकाल लो, यानी कि इन दोनों की वैल्यू अगर आप दोनों को आप ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करने के सर नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि 3 माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 3 और 1 4, और यहां से भी मिलेगा 3 और 1 4, यानी कि ऊपर हो जाएगा 8, क्योंकि जो प्लस का 2 है भी माइनस का 2 है भी कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 4। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 4 आ रही है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 4 आ रही है, इसका क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करने के बाद कितना बनेगा? 64 माइनस में 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 1 है, और ये कितना है आपके पास? 4 है एक्स प्लस वाई। तो 12 माइनस करोगे कितना बनेगा? 52। 64 में से 12 माइनस करोगे तो 52 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट वन। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। ठीक है, आगे चले। पूरा सेशन देखना है तब बेनिफिट मिलेगा, हवा में उड़ते हुए परिंदों की तरह आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ हवा का झोंका बन के रह जाओगे। तो मेरी क्लासेस या मतलब किसी भी फैकल्टी को अगर आप फॉलो करते हैं, किसी भी टीचर को अगर आप फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल सबसे पहले उस पर विश्वास करो, आप तभी फॉलो करो उसको। 2 3 4 5 क्लास देख लो, उसके बाद चॉइस इज योर्स कि ठीक पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, तभी फॉलो करना स्टार्ट करो, लेकिन फॉलो करो बिल्कुल तरीके से, तब जाके काम पड़ेगा। एक्चुअल में स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है कि 2 ट्रिक वहां से देख ली और 2 ट्रिक यहां से देख ली, कुछ समझ में नहीं आता कुछ टाइम के बाद में। तो एक फैकल्टी को अच्छे तरीके से फॉलो करो और बढ़िया तरीके से ईमानदारी से मेहनत करके फिर आगे चलते चलो। सब अच्छा पढ़ाते, सब बढ़िया पढ़ाते, आपकी ट्यूनिंग किसके साथ जमती है टोटली डिपेंड इस पे करता है।
ठीक है, सब लोग बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। ठीक है, अगर कोई लाइव सेशन आप लोगों के लिए लेके आ रहा है, यूट्यूब पे कोई पढ़ा रहा है, तो पूरा भारतवर्ष देख रहा है, उसके कंप्यूटर भी उसको देख रहे हैं। समझते हो इस बात को? है भाई। तो इसलिए आप लोग अपना डिसीजन पे बने रहिए और मेहनत करके पढ़ते रहो भाई। ठीक है भाई, यहां लिखा है 25, यहां लिखा है 25, यानी कि 5 चाहिए। तो अगर मैं इस पूरी वैल्यू को 5 से डिवाइड कर दूं, इसको भी 5 चाहिए ना, ठीक है, इसको भी 5 से डिवाइड कर दें और यहां भी 5 से डिवाइड कर दें, तो ये ऐसा करने से कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस के 5x को उधर लेके आएंगे तो ये 1/5x हो जाएगा। ठीक है, और जो ये 4 बचेगा उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर रीअरेंज कर लिया। जैसे ही रीअरेंज करें तो सर रीअरेंज करके जब आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने पर सर ये 25x² प्लस 1/25x² a² प्लस b² बराबर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 बनेगा, तो आंसर विल बी 14। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को दिखा रहा हूं ताकि पूरे के पूरे अलजेब्रा में बहुत अच्छे तरीके से आप ग्रिप कर पाए और बढ़िया तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है भाई, बात क्लियर है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही कहानी खत्म होगी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलो, आइए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। बोलो भाई अगला क्वेश्चन क्या होगा, फटाफट से बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला z की पावर 3 और वहां पर z की पावर 3 प्लस है ना। तो अगर मैं लेट सपोज एक काम करते हैं, रीअरेंज करना पड़ेगा, इसके अंदर क्लियर दिख रहा है। तो रीअरेंज करते टाइम पे अगर मैं इधर 3 ऐड करता हूं, अगर मैं इधर 3 ऐड करता हूं तो मुझे यहां पर भी 3, या फिर एक काम करूं, हाँ ठीक है, तो मुझे इधर भी 3 ऐड करना पड़ेगा पूरा। अगर मैं इधर 3 ऐड करता हूं तो यहां हो जाएगा z की पावर 3 प्लस में 3। ठीक है, और ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, तो 1 में z की पावर 3 + 3 हो गया ये। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये जो माइनस का 6 उधर जाएगा तो 6, लेकिन जब आपने 3 इधर ऐड किया तो 3 यहां भी तो ऐड करोगे, ना इंसाफी तो कर ही नहीं सकते आप बोलेंगे जी सर। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि रीअरेंज कर, ये चाहता है कि रीअरेंज कर दे बस स्टूडेंट्स, और जैसे ही रीअरेंज करेगा क्वेश्चन आप दिख जाएगा कि आपको स्क्वायरिंग करनी। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो z की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में z की पावर 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2। इट मींस आंसर विल बी 79। एक बार सभी बच्चे मुझे बताइए, सभी को समझ में आ रहा है ना ठीक तरीके से? जितने भी बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, क्या सभी को बात क्लियर हो रही है अच्छे तरीके से? रिवीजन हो रही है बढ़िया? देखो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब मेरा टारगेट रहता है कि आपको जो भी चीज पढ़ाई जाए उसमें आप लोग अच्छा कर पाए, आप बेटर कर पाए, आप अच्छे तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए जो है सेशन को बेनिफिट उठाएं चीजों का। ठीक है, स्क्वायरिंग पे मैंने कुछ स्पेशल क्वेश्चंस रखे हुए। अब आपको दिख रहा है x - 5 का स्क्वायर और अपॉन में 1 माइनस में x अपॉन 5 का स्क्वायर, तो आपको x - 5 निकालना है। अगर आप यहाँ पर x माइनस का 12 यहीं रखते हैं तो बराबर में 1 अपॉन में ये x - 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको -5 चाहिए। अगर आप इसमें से 12 को -5 और -7 में ब्रेक करेंगे तो एक काम करो, x - 5 को यहीं छोड़ दो। ठीक है, और इस वाले को उधर ले आओ, 1 अपॉन में x - 5 हो जाएगा। और जो ये माइनस का 7 आपने इसका 7 छोड़ दिया था, क्योंकि ये 7 है, तो 7 का 7 आपने छोड़ दिया था, तो 7 उधर ले आओ, प्लस हो जाएगा। आप बोलेंगे सर स्क्वायरिंग करनी है, तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको क्लियर दिखा सर ये तो मिल गया, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर सर 7 के स्क्वायर में से 2 माइनस करोगे तो 49 आंसर आ जाएगा। 49, 49 - 2 यानी 47 है ना, 49 - 2 यानी 47, और यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 था ये। बोलो क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ये देखिए रीअरेंज करना है, डेसिमल में क्वेश्चन है, डेसिमल में आंसर्स हैं। एक बार कोशिश करो आप लोग सही आंसर तक पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से बताइएगा। देखो भाई, आप इस क्वेश्चन को देखें, 75 है। देखो 75 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। अब आपको यहां पर दोनों तरफ काम करना पड़ेगा। 75 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता भाई। तो इसमें से अगर आप देखते हैं सर ऊपर भी 3 है, यहां भी 3, अगर आप 3 कॉमन निकालते हैं तो ये बनेगा 25x² प्लस में
1 बटे में 3 तो कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा 16x²। अब आपको क्लियर समझ में आ गया है कि किसी भी तरीके से यहाँ 5 बनाना है और किसी भी तरीके से यहाँ 4 बनाना है। अगर यहाँ 5 बनाना है तो इसको 5 बनाने का तरीका क्या होगा बताओ। इसको 5 बनाने का तरीका होगा कि इस वैल्यू को 5/8 से गुणा कर दो। जब 5/8 से गुणा करोगे तो यहाँ बनेगा 5x। आगे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से 5 कटेगा, 2 से काटोगे 8 पे तो ये हो जाएगा 1/4x, है ना। और 5/8 का मतलब 8 दूनी 16, 2 और 5 दूनी 10, तो सर ये 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी 5/8 से मल्टीप्लाई करते ही आपको इस स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है। जब स्क्वायरिंग करोगे तो सर ये हो जाएगा 25x² प्लस 1/16x² a² प्लस b² बराबर में राइट साइड में 10 का स्क्वायर 100 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ab। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो सर ये बनेगा 5 और ये बनेगा 1/4। यस और नो, आप बोलेंगे जी सर। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना। माइनस का 2ab, तो ये 5 है ये 4 है तो कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 100 में से अगर 2.5 को माइनस करोगे तो 97.5 आ रहा है। तो इसका मतलब जो x इज 25x² प्लस में 1/16x² है वो 97.5 है। अगर आप 3 को 97.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15, 7 या 21, 22 बचेगा 2, 9 या 27 और 2 29। ठीक है, 292.5 आंसर होना चाहिए। 295 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना क्योंकि पावर में जो है चेंजेस करते हुए क्वेश्चन को आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा जी इसका, फटाफट से। बोलो भाई। ठीक है, देखो इधर दिख रहा है आपको z की पावर 2√2 है। अगर z की पावर 2√2 को आप t लेट करते हैं, मान लो आपने t मान लिया इसको, तो ये 1/t हो जाएगा। तो ये कितना है, √11। ठीक है, अगर आप यहां पर देखते हैं सर z की पावर 2√2 को आप क्या लेट करते हैं, आप इसको लेट करते हैं t, तो z की पावर 8 जो हो जाएगा ये हो जाएगा t की पावर 4, क्योंकि 4 × 2 8 बनेगा। और एक्चुअल में ये t की पावर 4 माइनस में 79 है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। आपको जो आंसर निकालना है वो इस तरीके से निकालना है। तो क्वेश्चन अलग अलग शक्ल बदल बदल के एग्जाम में पूछता है। तो अगर आप भाई इसका स्क्वायर करेंगे, t का स्क्वायर प्लस में 1/t का स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर 11 माइनस में 2 यानी कि ये 9 हो जाएगा। फिर दोबारा से स्क्वायर करो क्योंकि पावर 4 तक जाना है, तो t की पावर 4 प्लस में 1/t की पावर 4 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 2 माइनस करोगे तो 79। नंबर चमकते हुए दिखाई दे देंगे, 79 आ चुका है। अब जैसे आप इस चीज को समझेंगे तो आपको दिख रहा है t की पावर 4 माइनस 79, तो 79 को इधर ले जाओ। ठीक है, आप बोलेंगे सर t की पावर 4 तो था ही, माइनस 79 आ गया। ठीक है, और इस वाली वैल्यू को उठा के इधर ले जाओ। जब इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1/t की पावर 4। ठीक है, समझ में आ गई बात। आंसर आ चुका है भाई। t की पावर 4 अगर हटाओगे तो t की पावर 4 यहां आ जाएगा और आपको यही आंसर निकालना था, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, -1। ठीक है, तो इस तरीके का जो फॉर्मेट है उस पर मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। अगर आप ईमानदारी से चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या आप ध्यान रख पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग जो है इस तरीके के क्वेश्चन को उड़ा ले जाएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो डायरेक्ट वो x प्लस 1/x का स्क्वायर या x प्लस 1/x की पावर क्यूब का फॉर्मूला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, थोड़ा सा काम करवाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है सर ये x/y है, माइनस का √12 है। अगर आप इस वैल्यू को उधर भेजेंगे तो ये माइनस का y/x हो जाएगा। ठीक है, यहां पर पावर 4 चाहिए, इसको उधर उठा के ले आओ, तो x/y माइनस प्लस y/x बराबर क्या हो जाएगा, √12। अब जब √12 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। एक बार स्क्वायर करोगे, एक बार अगर इसका स्क्वायर करते हो, ध्यान से देख दीजिए, अगर एक बार स्क्वायर करते हो तो √12 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2, तो कितना बचेगा जी, 100 बचेगा। ठीक है, 100 सॉरी 10, 100 नहीं 10 आएगा। फिर दोबारा से स्क्वायर करोगे तो ये पावर 4 बच जाएगी ना। मतलब अगर आप इस वैल्यू का फिर दोबारा से स्क्वायर करोगे तो इस वैल्यू का स्क्वायर करने पर आपको ये मिलेगा, लेकिन 10 का स्क्वायर कितना बनेगा, 100।
-2, तो आंसर विल बी 98। ठीक है, तो लिखो कम, आंसर की तरफ तेजी से बढ़ो। ठीक है भाई, 98 इज द करेक्ट आंसर। तो 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं आप लोगों के। ठीक है ना, कैसा महसूस कर रहे हैं एक बार कमेंट करके बताइए, दिल बना के भेजो अगर सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, फटाफट से सभी स्टूडेंट्स। चलिए फिर हम आगे बढ़ाते हैं सेशन को। ऑलमोस्ट 50 मिनट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए अपनी क्लास के, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, शानदार और जानदार। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन। देखो भाई, देखो सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो सर आपको 45 चाहिए, यानी कि 9z को ऐसे ही लिखो। ठीक है, माइनस में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2z आ गया। ठीक है, इसको उधर लिया हो तो 9z माइनस में 3 अपॉन 2z बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखो अगर मैं यहां से 3 हटाता हूं तो यहां 4 हो जाता है, और यहां से 3 हटाता हूं तो यहां 3 बचता है, तो ये कितना हो जाएगा 3z माइनस में 1/2z बराबर 4 हो गया। आपको स्क्वायर करना है, जब स्क्वायर करोगे तो सर ये हो जाएगा 9z² प्लस 1/4z² बराबर 4 का स्क्वायर 16, और माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 3 × 1/2। ये बात ध्यान रखिएगा, ये चीज जब कॉफिशिएंट में होती है तो इस चीज का दिमाग जरूर लगाना, क्योंकि यहां पर गलती हो सकती है स्टूडेंट से। ठीक है, तो आपने बोला कि सर ये 2 से 2 कटेगा, यानी कि 16 और 3 कितना हो गया 19, 16 और 3 कितना हो गया 19, यानी कि 9z² प्लस में 1/4z² की वैल्यू 19 आ रही है, जबकि क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया है 45 दिया हुआ है। अगर आप 45 दिया मतलब अगर आप इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 19 पंजे 95। तो सर 95 तो ये हो गया, लेकिन साथ में +1 भी करना है, यही गलती होती है पेपर में। इसी तरीके से आप लोग जो है गलत आंसर लगाते हैं। तो भाई राइट आंसर बनेगा 96, क्योंकि आपको 1 ऐड करना पड़ेगा। ये 95 यहां तक आया +1 यानी कि 96। 96 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टूडेंट एग्जामिनर को अच्छे से पता है कि 95 तक पहुंचोगे तो 96 तो वही बताएगा ना जिसको जॉब लेनी है। चलो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, फटाफट से बताइएगा। अब ये जो क्वेश्चन है आपको मुझे लगता है समझ में आ चुके होंगे, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये रट चुके होंगे कि इस तरीके के फॉर्मेशन में जब भी क्वेश्चन का आंसर आएगा तो वो -1 बन जाता है। आपको बात पता लग जानी चाहिए। अब आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस पर मैंने काफी, क्योंकि यहीं तक मुझे लेके आना था आप लोगों को कि आप लोग इस तरीके के फॉर्मेट को अब अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दीजिए कि जब भी इस तरीके की फॉर्मेशन आपको दिखाई देती है तो ये -1 की फॉर्मेशन में क्वेश्चन चलता है। ठीक है, थंब इंप्रेशन दे देना अगर आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि ये -1 क्यों लगाया वो उसी को पता लगेगा जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास के अंदर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से क्या आंसर होगा जी इसका। क्वेश्चन नंबर 23 बोलो। ठीक है ना, देखिए अगर आप इस वैल्यू को t -1/t मानते हैं तो ये √5 आता है, तो ये क्या बनेगा t का स्क्वायर माइनस में 1/t का स्क्वायर बनेगा, तो जिसको आप लिख सकते हैं t + 1/t और t -1/t। यस और नो भाई, अगर क्यूब को आपने t माना है तो स्क्वायर पावर स्क्वायर बनेगी, है ना। तो आपको दिख रहा है सर t -1/t की वैल्यू √5 है, ये √5 है। और अगर t -1/t से t + 1/t निकालना होगा तो अंडर रूट में इस वैल्यू का स्क्वायर कर दो, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और माइनस से प्लस यानी +4, तो ये 9 हो जाएगा। 9 की वैल्यू 3 मिलेगी और साथ में √5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √3/5 इज द करेक्ट आंसर। 3/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बोलो क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो भाई फटाफट से बताइए, ये एक शानदार क्वेश्चन है और इसमें जानदार बच्चे ही इस क्वेश्चन के आंसर को शानदार तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। बोलो भाई क्या आंसर होगा दोस्तों, फटाफट से बताइएगा।
एक बार आप लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखो इधर आपको दिख रहा है कि 9z² है, तो 9 तो तब बनेगा ना जब यहाँ 3 होना चाहिए। तो अगर आप इस पूरी वैल्यू को 3 बनाने के लिए अगर आप इस पूरी वैल्यू को 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से 2 कटेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3z। सबसे पहले 3z हो गया, माइनस ये 3 से 3 कटेगा, यहाँ होगा 1/2z, या 1/2z हो गया। बराबर में इसको कैंसिल आउट करेंगे सर, ये हो जाएगा 9। यस और नो, समझ में आ गई बात। अब आप ये बताइए कि सर अगर ये वैल्यू जो है ना, एक्चुअल में ये जो वैल्यू है वो 3z माइनस में 1/2z है, और 3z प्लस में 1/2z है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता है कि अच्छे तरीके से 9 है, लेकिन आपको एक बात बताइए, अगर 3z माइनस 1/2z 9 है, और 3z प्लस, यानी कि माइनस से जब आपको प्लस निकालना होता है तो बच्चे एक फॉर्मूला याद रखते हैं, अंडर रूट में इस वैल्यू का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस में 4, ठीक है। ये माइनस की जगह प्लस करते हैं, जो भी है माइनस की जगह, क्योंकि माइनस से प्लस आ रहा है तो +4 करते हैं। लेकिन +4 तब होता है जब आपके साथ कॉफिशिएंट होते हैं, तो यहां पर आपके पास जो कॉफिशिएंट है वो 3 और 2 का कॉफिशिएंट है, यानी इस वैल्यू को कॉफिशिएंट 3 और कॉफिशिएंट 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि जब x + 1/x से आपको वैल्यू निकालनी होती है तब आप जाते हैं डायरेक्ट 4 पर, लेकिन यहां पर जो वैल्यू है वो 3 और 2 के कॉफिशिएंट में, इसलिए इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रखेंगे। और यही इस क्वेश्चन के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट था, रटना नहीं होता चीजों को, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9, 81 + 3 दूनी चाहिए, यानी कि 87। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर 9√87 होना चाहिए? तो आप बोलेंगे जी सर 9√87 इज द करेक्ट आंसर। 9√87 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। गलत आंसर देने में कुछ बच्चे 8 नहीं आएगा भाई, 9 बनेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, आई थिंक एक अलग नंबर पर आया हुआ है। देखते ही ऐसे क्वेश्चन को उड़ा डालो, ठीक है। 2 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि आप जब यहां पर x में 1 ऐड करेंगे तो x + 1 आ जाएगा, यहां तो सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में अगर आप 1 ऐड किया तो राइट साइड में भी 1 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब आपको इसकी पावर 5 बतानी है, तो ये वैल्यू 1 होगी ना भाई, ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू 1 होगी, तभी ना 2 बनेगा बबुआ। बोलो, आप बोलेंगे जी सर तो 1 की पावर 5 + 1 की पावर 5, ये फॉर्मेट बहुत दिल के करीब होता है एग्जामिनर का, इसलिए आंसर बनता है 2, ठीक है। क्लियर है? चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर, ये बताइएगा 26 नंबर, बहुत जानदार क्वेश्चन है ये भी, फटाफट से बताइएगा, ठीक है। चलो 26 नंबर देखो भाई, x की पावर 4 ब्रैकेट में x की पावर 4 माइनस में √7, x की पावर 20 माइनस में 1/x की पावर 20, कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। देखो अगर आप यहां पर x की पावर 4 माइनस √7 बराबर +1 में x की पावर 4 लेते हैं, तो ये वैल्यू जाके माइनस हो जाएगी। आप बोलेंगे x की पावर 4 माइनस में 1/x की पावर 4 जो है वो आपको √7 दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं, बताइए फटाफट से, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब आप बोलेंगे सर यहाँ +1 और -1 है, दोनों में से क्यों लिया? क्योंकि मुझे यहाँ माइनस साइन दिखाई दे रहा है और यहाँ माइनस साइन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर माइनस साइन का यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने +1 लिया, ठीक है। अब आप बताइए कि आपको जो अगर ये वैल्यू है, तो जैसे मान लेट सपोज कि आपको 20 तक जाना है, तो 20 तक जाने के लिए अगर मान लो इसको आप t मानते हैं, अगर आप x की पावर 4 को आप लेट सपोज करते हैं t, तो ये t माइनस का 1/t बराबर में हो जाएगा √7। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है जी। अब देखो सर अगर ये √7 है, तो एक्चुअल में अगर t की पावर 4 x की पावर 4 बराबर में t है, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 5 माइनस में 1/t की पावर 5 हो जाएगा। बताओ t की पावर 5 माइनस में 1/t की पावर 5 हो जाएगा। और t की पावर 5 बनाने का तरीका क्या होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए भाई पावर 5 के लिए। तो ये हो जाएगा आपके पास t², ठीक है, t² प्लस 1/t² को जब आप t की पावर 3 माइनस में 1/t की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइट साइड में आपको मिलेगा t की पावर 5 माइनस में 1/t की पावर 5, और साथ में क्या मिलेगा भाई, साथ में मिलेगा t - 1/t, साथ में मिलेगा माइनस में t - 1/t। बोलो, ये फॉर्मेट आप सभी ने पढ़ा होगा, पावर 5 बनाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
चलो तो अब देखते हैं कि सर यहां पर अगर मैं बात करता हूं, देखो ध्यान से देखिएगा, t माइनस वन बाई टी अगर आपके पास √7 है तो स्क्वायर करने पर 7, √7 का स्क्वायर 7 और माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस का 2, यानी कि हो जाएगा 7 + 2। ठीक है, अब क्यूब करिएगा। ठीक है, जब क्यूब करेंगे तो √7 का क्यूब, √7 का क्यूब 7 √7 और माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस का 3 टाइम्स ऑफ गिवन वैल्यू। 3 टाइम्स ऑफ गिवन वैल्यू का मतलब √7 ही होता है जी। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या करा कि सर इन दोनों में से t माइनस वन बाई टी से टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर मेरा कितना बन गया, ये बन गया मेरा 7 + 2। ठीक है, और यहां पर आपको ये चीज मिल रही है, तो आपने बोला कि सर ये कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 7 और 3 10, यानी कि 10 मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो 90 √7 आ गया। ये कितना आ गया, 90 √7 आ गया। कितना आ गया है, 90 √7 आ चुका है। ठीक है, 90 √7 और आपको दिख रहा है t माइनस वन बाई टी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, √7 है। ठीक है, तो इसको उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का √7। ठीक है, सॉरी ये प्लस होगा ना यहाँ पर, हाँ ठीक है, तो यहां पर रहेगा t की पावर 5 माइनस में 1/t की पावर 5, तो कितना बनेगा 89 √7। बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक बार सभी बच्चे थंब इंप्रेशन दे देना समझ में आ गया हो तो। ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई क्वेश्चन के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के लेवल्स पर काम करना स्टार्ट कर दो अगर आप यूट्यूब से प्रैक्टिस करना चाहते हैं और यूट्यूब की क्लासेस पे भरोसा रखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आप स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे तो डे फर्स्ट से ही आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एग्जामिनेशन को ब्रेक करने का होगा, ना कि सिर्फ एग्जाम को देखने का। ठीक है दोस्तों, चलिए जी आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, ठीक है 26 हो चुका है, 27 नंबर देखें फटाफट से। चलो फटाफट से बताइएगा। ठीक है, सेशन अगर लेट ज्वाइन किया आप में से कुछ बच्चों ने तो स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन को देख लेना, और आई होप कि आप लोग पूरा सेशन देखने के बाद ये फील करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट और काफी बढ़िया क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस क्लास में रखे हुए हैं। ठीक है, क्लास कंप्लीट करने के बाद जरूर इसमें कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलो अगर आप देखते हैं सर यहाँ पर कितना ही पावर 6 है। ठीक है, पावर कितनी है, 6 है, टी की पावर 6। अगर आप इसको उधर ले जाते हैं, आपने बोला सर जेड की पावर 6 माइनस √10 बराबर -1 में जेड की पावर 6। ठीक है, ये जेड की पावर 6 हो गया, प्लस 1 में जेड की पावर 6 हो गया, बराबर में √10 आ गया। अब आपने देखा सर जेड की पावर 6 को अगर आप टी मानते हैं, अगर आप जेड की पावर 6 को टी मानते हैं तो ये t + 1/t हो गया, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में √10 है। ठीक है, अगर z की पावर 6 इतना है तो आपको वैल्यू निकालनी है t की पावर 5 माइनस में 1 में t की पावर 5। आपको अच्छे से पता है कि t की पावर 5 माइनस में 1/t की पावर 5 को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ तो क्या करोगे भाई, इसको निकालने के लिए t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर को t की पावर 3 माइनस में 1 में t की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और इस बार क्या होगा माइनस, ठीक है माइनस में t माइनस 1/t। ठीक है, यही बनेगा ना, बताइए। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, यहां से 10 का स्क्वायर 10 माइनस 2, क्यूब करोगे तो 10 √10 और प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस का 3 टाइम्स ऑफ। ठीक है, एक मिनट यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। ठीक है, देखो t की पावर 3 माइनस 1/t की पावर 3 कैसे मिलेगा, अगर t + 1/t की वैल्यू क्वेश्चन में इतनी है तो क्या आप t माइनस 1/t निकाल सकते हैं, आप बोलेंगे जी सर निकाल सकते हैं। √10 का स्क्वायर 10 और प्लस से माइनस यानी कि -4, तो ये मिलेगा √6। ये कहानी बनेगी इसमें, t माइनस 1/t की वैल्यू √6 बनेगी जी यहां से। ठीक है, t माइनस 1/t की वैल्यू क्या मिलेगी, √6। अब आप इसके अकॉर्डिंग जो है यहां पे निकालेंगे क्यूब, क्या निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे। जब क्यूब निकालेंगे तो सर 6 √6 का क्यूब 6 √6 और माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस का 3 टाइम्स ऑफ √6। ठीक है, और ये आपके पास कितना है, √6 आ चुका है। अब आपका सॉल्व होगा 6 और 3 9 और ये कितना बचेगा 8, 8 नहीं 72, 72 √6 माइनस √6, तो राइट आंसर 71 √6 इज द करेक्ट, 71 √6 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है, आगे चलो। ये बताइएगा क्वेश्चन नंबर 28 नंबर बताइए। चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 28।
देखो अंडर रूट ए अप टू इंफिनिटी, ठीक है, और 2 माइनस में रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 माइनस अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स है। आप सबसे पहले देखिए क्या इस 4 को आप 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब क्या कि अगर आप इसका स्क्वायर बनाएंगे तो ये आएगा 2 प्लस रूट 3 आएगा। ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद 2 प्लस रूट 3 आएगी, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका, ठीक है। अब देखेंगे अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए, ये तो ए ही होता है, प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5, और ये अंडर रूट एक्स माइनस एक्स, यानी कि एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बचा है, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, ए गिवन है। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू कितनी है, ए गिवन है। तो आप क्या इस यहां पर जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 बचा हुआ है, क्या इसकी जगह ए रख सकते हो? आप बोलेंगे जी सर ए रख सकते हैं, और ये वैल्यू कितने के बराबर है, 4 के बराबर। क्वेश्चन में ये वैल्यू कितने के बराबर है, 4 के इक्वल है। अब इस सिचुएशन को ध्यान से देखिएगा, सर अगर 2 प्लस रूट 3 की पावर ए 2 माइनस रूट 3 की पावर ए बराबर 4 है, तो कहने का मतलब क्या है कि सर यहां से ये 2 और 2 4 आना चाहिए, यानी कि ये रूट 3 से रूट 3 कटेगा कब, जब ए की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 1 बनेगी तो 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3 रूट 3 से रूट 3 कटेगा, जब ए 1 होगा तो ये 4 को सेटिस्फाई करेगा, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई है। अगर ए की वैल्यू 1 आ चुकी है तो आपके पास रिलेशन दिया हुआ है सर, जो ए बराबर में है वो एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, ए की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 5 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस रूट 6 आ रही है। ऑप्शन में आपको रूट 6 प्लस का भी दिया हुआ है और माइनस का भी दिया हुआ है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि गुरु यहां पर जो x की वैल्यू है ना वो रूट, यानी कि जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रूट 6 इज द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं, क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर 29 अभी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखो फटाफट से, 30 नंबर देखो फटाफट से क्या होगा। चलो जी 30 नंबर देखो क्या आंसर होना चाहिए। है ना, क्वेश्चन नंबर 30, एफ एक्स, एफ एक फंक्शन है एक्स का जिसमें एक्स की वैल्यू 1 अपॉन में एक्स है, तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, क्या आंसर होना चाहिए भाई। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके की चीजें आपके जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं वहां पर पूछी जा सकती हैं। तो अब इसमें स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, इसलिए इसको इसमें आ रखा हुआ है। मान लीजिए जो एफ एक्स है, मान लीजिए जो एफ फंक्शन एक्स है वो मान लो वाई के बराबर है, कोई भी एक वाई मान लेते हैं वैल्यू, ठीक है। और जो एफ एक्स है वो क्वेश्चन में कितने के बराबर है, आपके पास एफ एक्स जो है वो किसके बराबर है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स के। आप ये देखो कि एफ एक्स से आपको एफ इनवर्स एक्स कैसे निकालना होता है, फंक्शन को इनवर्स कैसे करना होता है, ठीक है। हाँ, तो आपने बोला कि सर अगर मैं यहां से जैसे एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है उसको एक वाई के बराबर मानता हूं, तो अगर मैं यहां से वाई की वैल्यू को एक्स की वैल्यू सेपरेट करता हूं, अगर मैं यहां से एक्स की वैल्यू सेपरेट करता हूं तो यहां से आप बोलेंगे जो एक्स है वाई प्लस में वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप एक्स को उधर ले जाइए तो ये माइनस का इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, वाई हो गया। तो यहां से जब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो ये बात आई थिंक मुझे लग रहा है सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी कि जो एक्स की वैल्यू है वो आपका वाई अपॉन में 1 माइनस वाई है। अब अगर मैं बोलता हूं कि सर एफ इनवर्स वाई बताइए, एफ इनवर्स वाई, तो आप बोलेंगे सर एफ इनवर्स वाई जो होगा वाई अपॉन में 1 माइनस वाई होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको एफ इनवर्स एक्स निकालना है, अगर ये एफ इनवर्स वाई है, ठीक है, तो यहां से आप बोलेंगे एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन में 1 माइनस, क्योंकि जब आप ये वाई है तो ये वाई है, ये एक्स है तो ये एक्स होगा, तो आंसर क्या बनेगा, एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहीं पर स्टूडेंट क्या होता है, फंस जाता है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को रखा है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर ये वैल्यू एक्स अपॉन में ये है तो ये हो जाएगी एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स हो जाएगी, तो कुछ बच्चे इसको ए लगा देते हैं जो कि गलत होता है, ठीक है भाई। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रखा हुआ है। तो आज का एलजेब्रा का सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए अलजेब्रा का अभी एक सेशन मैं और लेके आऊंगा जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेहनत नजर आई होगी। वीडियो कंप्लीट करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लास की नोटिफिकेशंस के लिए आपको पता होने चाहिए कि क्लास किस टाइम पर लग रही है। कुछ स्पेशल सेशन आप लोगों के लिए लेके आते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में मजा आ गया होगा, समा बांध दिया होगा। कमेंट करके जरूर बताना ऑफलाइन कमेंट पे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, टेक केयर। और जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया लाइक कर देना जाकर। धन्यवाद।